1997 भारत और पाकिस्तान के यूनाइटेड किंगडम से आज़ादी का गोल्डन जुबली ईयर। आज की तरह उस वक्त भी ये दोनों पड़ोसी पॉलिटिकल इश्यूज के चलते अपने ग्राउंड पर कम ही दिखाई देते थे। 1989 के कंट्रोवर्शियल टूर के बाद एक लंबा टाइम बीत जाने के बावजूद इन दोनों देशों ने अपनी जमीन पर सिर्फ 1996 वर्ल्ड कप क्वार्टर फाइनल खेला था। लास्ट टूर की तरह 1997 टूर भी एक बड़ी कंट्रोवर्सी लेकर आया, जिसमें इंडियन कैप्टन सचिन तेंदुलकर को पाकिस्तानी मीडिया और प्लेयर्स ने खूब भर भर कर टॉलरेट किया। कैप्टन ऑफ इंडिया, तो वो अच्छा मेरा ख्याल है डिसीजन नहीं था उस साल 1997 में गोल्डन जुबली ईयर को देखते हुए बीसीसीआई और पीसीबी में एक डील हुई, जिसके तहत इन दोनों ही टीमों को एक दूसरे की सरजमी पर खेलना था। पहले पाकिस्तान पेप्सी इंडिपेंडेंस कप खेलने के लिए भारत आया, जहां सईद अनवर ने इंडिया के अगेंस्ट उस वक्त का हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर का वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया था। लेकिन पाकिस्तान को आखिर में श्रीलंका के हाथों फाइनल में मुंह की खानी पड़ी। पेप्सी इंडिपेंडेंस कप बिना किसी रुकावट और परेशानी के खत्म हुआ। अब भारत की पाकिस्तान जाने की बारी थी। पिछले पाकिस्तान टूर को ध्यान में रखते हुए बीसीसीआई ने पहले ही प्लेयर्स की सिक्योरिटी को लेकर पीसीबी के सामने चिंता जताई थी। बीसीसीआई चीफ राज सिंह डूंगरपुर खासकर सिंध में खेले जाने वाले दोनों मैचों को लेकर बहुत फिक्रमंद थे। उन्होंने तीनों स्टेडियम्स में सिक्योरिटी जांचने के लिए बीसीसीआई ऑफिसर्स का एक ग्रुप पाकिस्तान भेजा। पीसीबी प्रेसिडेंट सैयद जुल्फिकार ने बीसीसीआई चीफ डूंगरपुर से वादा किया कि सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और किसी भी चीज़ को हल्के में नहीं लिया जाएगा। उम्मीद पर दुनिया कायम है, इसीलिए 14 प्लेयर्स वाली इंडियन टीम पीसीबी के दावे के बाद अपने बैग पैक करके पाकिस्तान के लिए निकली। 8 साल बाद पाकिस्तान की सरजमीन पर पहुंची इंडियन टीम को 3 ओडीआईज की विल्स चैलेंज सीरीज खेलनी थी। विल्स चैलेंज का सेकंड ओडीआई कराची के उस नेशनल स्टेडियम में खेला जाना था, जिस पर पिछले टूर पर 2 बड़ी कंट्रोवर्सीज हुई थी, और इस बार भी जैसे वो ही कहानी दोहराई गई। इनिंग के 14वें ओवर में चौहान ने विकेटकीपर के हाथों अफरीदी को स्टंप आउट करवा दिया। सबा करीम ने एक क्लीन स्टंपिंग की, जिसके बाद क्रीज से काफ़ी आगे निकलकर खेल रहे अफरीदी खुद को आउट मानकर ग्राउंड से बाहर जाने लगे। सभी इंडियंस इस विकेट के मिलने पर चौहान को बधाइयां दे रहे थे। इसी दौरान ग्राउंड एम्पायर ने इस डिसीजन को टीवी एम्पायर की ओर भेज दिया। हैरानी है, अफरीदी को बार बार रीप्ले देखने के बावजूद टीवी एम्पायर रियाजुद्दीन ने नॉट आउट दे दिया था। टीवी एम्पायर के इस फैसले से इंडियन प्लेयर्स के साथ साथ कमेंटेटर्स भी हैरान रह गए थे। उस वक्त डोमेस्टिक एम्पायरिंग बेहद कंट्रोवर्शियल रहती थी, और खासकर पाकिस्तानी एम्पायर्स पर हमेशा अपने टीम के हक में डिसीजन देने का इल्ज़ाम लगता रहता था। इसके बावजूद भी उस पूरी विल्स चैलेंज सीरीज में एक भी न्यूट्रल एम्पायर अपॉइंट नहीं किया गया था, जबकि कुछ दिन पहले भारत में खेले गए पेप्सी इंडिपेंडेंस कप में हर मैच में न्यूट्रल एम्पायर नियुक्त किए गए थे। जब पाकिस्तान का स्कोर 32 ओवर में 3 विकेट पर 172 रन था, उस वक्त देबाशीष मोहंती के ऊपर सबसे पहला अटैक हुआ, जो कि एक हड्डी थी जिसकी वजह से मैच को रोकना पड़ा। पिछले पाकिस्तान टूर पर एक बच्चा टीम इंडिया में शामिल किया गया था। इस बार वह टीम का कैप्टन था और सिचुएशन को अच्छे से समझता था। अभी तक कुल मिलाकर स्टोन्स रैनिंग की वजह से 2 बार खेल को रोका जा चुका था, लेकिन जब इनिंग के 44वें ओवर में बाउंड्री लाइन पर फील्डिंग कर रहे विनोद कांबली को एक स्टोन जा लगा, तब बेहद नाराज इंडियन कैप्टन स्टोन को लेकर एम्पायर सलीम बदर के पास गए। तेंदुलकर ने इस बार एम्पायर से ये साफ कह दिया था कि वह अब अपने प्लेयर्स की जान को जोखिम में नहीं डाल सकते। ऐसा कहकर उन्होंने पूरी टीम के साथ वॉकआउट कर दिया। मैच रेफरी रंजन मदुगले बहुत तेजी से स्टाफ रूम से बाहर आए। मदुगले ने ग्राउंड में आकर तेंदुलकर के शोल्डर पर हाथ रखते हुए फ्रेंडली तरीके से उन्हें मनाने की कोशिश की। इसी दौरान पीसीबी ऑफिसर्स और सिक्योरिटी इंचार्ज भी भागे भागे ग्राउंड में पहुंचे। सिक्योरिटी इंचार्ज का कहना था कि हम हर एक चीज पर कड़ी नजर रख रहे हैं, लेकिन खचाखच भरे स्टेडियम से अचानक कहीं से स्टोन आ जाए, ऐसी भीड़ में आरोपी को पकड़ना नामुमकिन है। इंडियन प्लेयर तेंदुलकर और जडेजा, कोच मदन लाल और टूर मैनेजर अब्दुल सलीम ने पुलिस कमिश्नर ऑफ कराची, मैच रेफरी और पीसीबी ऑफिसर्स के साथ बाउंड्री लाइन के पास एक लंबी बात की। एक लॉन्ग डिस्कशन के बाद यह फैसला लिया गया
कि स्टोन थ्रोइंग एरिया को खाली करा दिया जाए। एक और पीसीबी ऑफिसर्स और सिक्योरिटी स्टोन थ्रोइंग एरिया को खाली करा रहे थे, तो दूसरी ओर बार बार मैच रुकने और थर्ड एम्पायर के फैसलों में देरी की वजह से हुए खेल की बर्बादी रोकने के लिए मैच रेफरी ने साथ ही लंच भी डिक्लेयर कर दिया था। पत्थर फेंकने वाली जगह के क्राउड को पुलिस ने खदेड़ दिया, आगे की सभी सीट्स खाली करा दी गईं और बाउंड्री लाइन पर सिक्योरिटी ज्यादा कड़क कर दी गई, जिसके बाद मैच एक बार फिर से शुरू हो पाया। लेकिन अभी सिर्फ कुछ ही ओवर्स का खेल और हुआ था कि स्टोन्स रनिंग एक बार फिर से शुरू हो गई। इसी दरमियान एक स्टोन सौरव गांगुली को आकर लगा, जिसको लेकर वह कप्तान तेंदुलकर के पास पहुंचे। मिस्टर कूल तेंदुलकर इस बार बेहद नाराज नजर आए और उन्होंने पूरी टीम के साथ एक बार फिर से वॉकआउट कर दिया। इंडियन टीम को एक बार फिर से ग्राउंड से बाहर आता देख कुछ लोग एक बार फिर से इस मैटर को शांत करने के लिए ग्राउंड में आने लगे। तब अजहर ने बेहद नाराजगी से उनको इशारा किया कि वापस चलो, अब बहुत हुआ, अब खेल को आगे बढ़ाने के लिए कोई बातचीत नहीं होगी। ग्राउंड से बाहर आते वक्त इंडियन कैप्टन से पीसीबी ऑफिसर्स ने बात करनी चाहिए, लेकिन क्राउड के इस मिसबिहेव से तेंदुलकर इतने गुस्से में थे कि उन्होंने उनसे बात तक नहीं की। तेंदुलकर ने मैच रेफरी रंजन मदुगले से मैच में आगे फील्डिंग करने से साफ इनकार कर दिया। उनकी बातों से टूर मैनेजर अब्दुल सलीम और कोच मदन लाल भी सहमत होते नजर आए। बल्कि तेंदुलकर तो लास्ट टाइम ही मैच को आगे बढ़ाने के लिए राजी नहीं थे। उस वक्त वह मैच रेफरी की रिक्वेस्ट पर आगे खेलने के लिए तैयार हुए थे। तेंदुलकर को इस बार बेहद एग्रेसिव मोड में देखकर मैच रेफरी ने पाकिस्तान की इनिंग को उसी स्कोर पर खत्म कर दिया। 4 बार क्राउड के चलते मैच में रुकावट, प्लेयर्स की इंजरीज और थर्ड एम्पायर डिसीजन से हुई वक्त की बर्बादी की वजह से इंडियन इनिंग के ओवर्स भी काट लिए गए। टीम इंडिया को जीत के लिए 47 ओवरों में 266 रनों का टारगेट दिया गया। गांगुली ने अच्छा स्टार्ट दिया और काम्बली ने भी 50 लगाई, लेकिन मिडिल ऑर्डर कोलैप्स करने की वजह से मैच पाकिस्तान की पकड़ में जाता दिखाई देने लगा। लेकिन सबा करीम और रॉबिन सिंह ने तेज 62 रन जोड़कर मैच में एक बार फिर से जान डाल दी। लास्ट ओवर की फर्स्ट बॉल पर स्पिनर राजेश चौहान ने सकलैन को मिड विकेट बाउंड्री के ऊपर से 6 लगाकर फंसे हुए मैच को टीम इंडिया के हक में कर दिया। मैच के अगले दिन सभी पाकिस्तानी न्यूज़पेपर्स में ऐसे आर्टिकल लिखे गए जिसमें इंडियन कैप्टन सचिन तेंदुलकर की बिना किसी वजह की बुराइयां की गई थी। पाकिस्तान मीडिया ने आरोप लगाया, इस तरह की छोटी मोटी घटनाएं होती रहती हैं। तेंदुलकर को प्लेयर्स को ग्राउंड से बाहर ले जाकर मामले को सीरियस नहीं बनाना चाहिए था। जब गांगुली के पास एक छोटा सा पत्थर गिरा तो तेंदुलकर ने फैसला किया कि अब बहुत हो गया, क्योंकि वह स्टोन्स के साथ साथ इंजमाम और मोइन के बल्ले से निकल रहे रनों की बाढ़ से भी घबराए हुए दिखाई दे रहे थे। पाकिस्तान के कोच हारून रशीद ने कहा, सचिन का बिहेव बिल्कुल पॉजिटिव नहीं था, क्योंकि वह छोटी छोटी बातों पर एम्पायर्स के सामने अपनी मुखालफत जाहिर कर रहे थे। वो एक पत्थर लगा था, उस वक्त इतना बड़ा रिएक्शन नहीं करना चाहिए था बीइंग कैप्टन ऑफ इंडिया। सच कहें तो पाकिस्तानी मीडिया हो या उसके प्लेयर्स, कोई भी क्राउड के इस मिसबिहेव के बारे में बात नहीं करना चाहता था, बल्कि उल्टा इंडियन कैप्टन सचिन तेंदुलकर को ही उन्होंने कटघरे में खड़ा कर दिया था। गाइज, आपकी इस पूरे मैटर पर क्या राय है, इसके बारे में हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही ये वीडियो आपको कैसी लगी, इस बारे में भी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दें। इस तरह की वीडियोस चैनल पर अपलोड होती रहती हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।